चैप्टर दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन इज क्वाइट इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये हर चैप्टर के अंदर हम जितनी भी टर्म्स पढ़ने वाले हैं, जितने भी नए नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, नई नई बातें सीखेंगे, तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, और पते की बात यह है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे जेईई का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम होगा ना, एक क्वेश्चन तो डायमेंशन के ऊपर बेस्ड आएगा ही आएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है जो हमें आनी ही चाहिए। तो कुल मिला के ये समझो कि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? डायमेंशन बनाने से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायमेंशन होता क्या है? कल एक चीज़ तो समझ आई, लास्ट वीडियो के अंदर एक चीज़ समझ आई होगी, कल की बात कर रहा हूँ कि हमने दो क्वांटिटी पढ़ी। एक क्या बोलते हैं? बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी कौन सी होती है? डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डिराइव। जितनी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है वो किससे बनी हुई है? बेस से। किससे बनी हुई है? बेस से। ये बात क्लियर होनी चाहिए। जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं वो क्वांटिटी किससे बनी हुई है? बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटी। जो 7 + 2 से मैंने बात करी थी ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट थी लास्ट वीडियो के अंदर, वो देखी थी। तो जितनी भी दुनिया के अंदर हजारों फिजिकल क्वांटिटी है वो किससे बनी हुई है? उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, तो उसी से क्या बनेगी? डायमेंशंस बनेगी। क्या बनेगी? डायमेंशन। एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं इसको ध्यान से। ठीक है, सपोज हमने एक ना, सबने ये देखा हुआ है एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला तो सबको आता होगा ना। एरिया जो कल डिस्कस किया था हमने लास्ट वीडियो के अंदर, क्या होता है ये? लेंथ। ठीक है, अच्छा, एरिया ऑफ स्क्वायर बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक ही बात है। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ भी क्या होती है? लेंथ ही होता है। तो लेंथ इंटू लेंथ, ये क्या हो गया? एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई में लेंथ। सही है, तो यह मैं ये भी लिख सकता हूं, एरिया क्या है? लेंथ का स्क्वायर। क्या है? लेंथ का स्क्वायर। सही है, तो एरिया लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ को और मैं नहीं तोड़ सकता, लेंथ लास्ट आ गया, तो लेंथ किसकी क्वांटिटी आ गई? एक बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी। तो मैं बोलूंगा एरिया क्या है? 2 इन लेंथ। क्या है? 2 इन लेंथ। तो ये जो मैंने लिखा ना 2 इन लेंथ, ये क्या है? एरिया की डायमेंशन है। ये क्या है? एरिया की डायमेंशन। बस खत्म, इतना ही लिखना है। एरिया की डायमेंशन क्या है? 2 इन लेंथ। अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे, क्या पूछे? वॉल्यूम। सही है, वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ, फिर क्या लिखते हो? ब्रेथ, फिर क्या लिखते हो? हाइट। है तो तीनों ही चीजें क्या? लेंथ ही है ना। तो लेंथ कि मल्टीप्लाई क्या हो गया? LENGTH, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई, क्या लिख सकता हूँ इसको? LENGTH का क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हुई? बड़ी सिंपल सी बात है, 3 इन लेंथ। बात खत्म। तो आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है? 3 इन लेंथ। 3 इन लेंथ, बस इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशन। तो हमने किस चीज पे ज्यादा जोर दे रहे हैं? 2 पे, 3 पे। ठीक है, तो 2 क्या है? पावर। 3 क्या है? पावर। ठीक है, जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। तो यहीं से मैं डायमेंशन की डेफिनेशन बना सकता हूं। क्या है? दी पावर्स ऑफ बेस क्वांटिटी, द पावर ऑफ बेस क्वांटिटी ऑफ एनी physical quantity is said to be its dimension। ठीक है, और टेक्निकल में जाओगे तो पावर की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा? एक्सपोनेंट वर्ड आ जाएगा। क्या वर्ड आ जाएगा? एक्सपोनेंट। तो हिंदी क्या है इसकी? आराम से, कि बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगी हुई है ना, वही क्या है? उस क्वांटिटी की डायमेंशन है। अगर एरिया की डायमेंशन क्या है? 2 इन लेंथ। 2 क्या है? पावर या एक्सपोनेंट। लेंथ क्या है? बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। पावर किसकी? बेस क्वांटिटी की। ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी डायमेंशन। बस काम खत्म। यही क्या है? डायमेंशन।
सही है। आप कुछ और भी बना सकते हो, लाइक आपने क्या पढ़ा हुआ है, डेंसिटी, ठीक है। मैं वही टर्म्स लूँगा, बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, बुक्स के अंदर हज़ारों लिखे हुए हैं, लेकिन हम वही बात करते हैं जो 9th 10th के अंदर हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उसी की डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं जहाँ कोशिश करूँगा कि ऐसी चीज़ें लूँ जो आपने 9th 10th के अंदर पढ़ी हुई है। जब ख़त्म होगा लॉकडाउन, मिलेंगे फिर और डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो जो सिंपल फॉर्मूले हमने कहाँ पढ़े हैं, 9th और 10th के अंदर पढ़े हैं, उन्हीं से हम काम चलाएंगे, ठीक है। एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको आता है ना। अच्छा, डेंसिटी सुना है, डेंसिटी सुना होगा, सबने सुना होगा। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम, ठीक है। अब किसी ने मुझसे क्या पूछ लिया, डेंसिटी की डायमेंशन बताओ। क्या पूछता है, डेंसिटी की डायमेंशन बताओ। तो सबसे पहले क्या करना है, डेंसिटी को किस में कन्वर्ट करना है, बेस क्वांटिटी में। किस में कन्वर्ट करना है, बेस में। तो ऊपर क्या है, मास, नीचे क्या है, वॉल्यूम। मास तो किस में ऑलरेडी है, बेस क्वांटिटी होती है मास, लेकिन वॉल्यूम बेस क्वांटिटी नहीं होता। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। डायमेंशन में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो क्या है, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब, ठीक है। तो क्या हो गया, मास बाय LN GTH के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब। इसको और लिखता हूं तो पावर ऊपर आ जाएगी, इनवर्स लग जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, मास मल्टीप्लाई में LN GTH -3। ये क्या बन गया, डायमेंशंस में आ गया। किस में आ गया, डायमेंशन। क्या, डेंसिटी का फॉर्मूला। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे कि डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, तो क्या लिखोगे, हाँ जी बताओ, 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ। बताओ, इसमें कुछ मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है। तो इसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, 1 इन मास -3 इन लेंथ, ठीक है। ध्यान से, ओके। मैं आपके साथ कुछ एक बनाता हूं। स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होगा, किसका, स्पीड का। बताओ भाई, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद आ रहा तो बता रहा हूं, याद आ गया तो वेरी गुड, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। 9th क्लास के अंदर मोशन चैप्टर पढ़ते हो, सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्पीड की डायमेंशन बतानी। क्या बतानी है, स्पीड की डायमेंशन। ऐसे ही आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ, आपके पास क्वांटिटी लिखी होगी, क्या पूछ लेगा, उसकी डायमेंशन पूछ लेगा। तो सबसे पहले स्पीड की को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमारे को, बेस क्वांटिटी में। किस में, बेस क्वांटिटी में। ध्यान से देखो, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ही तो होती है ना। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ होता है, सही है। टाइम तो टाइम ही है। क्या अब ये किस में आ गया, बेस क्वांटिटी में है ही ऑलरेडी, कोई टेंशन नहीं है। तो लेंथ टाइम, तो इसको टाइम को मैं ऊपर ले जाता हूँ, और जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता उसकी पावर क्या होती है, 1। लेंथ की पावर क्या है, 1। टाइम की पावर क्या है, इन्वर्स किया तो कितना आ गया, -1। तो आप खुद बता दो अब इसकी डायमेंशन क्या है। हाँ जी, जल्दी से, 1 इन लेंथ -1 इन टाइम, ठीक है। जो पावर है वही बोलना है, 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। ये क्या हो गया, स्पीड की डायमेंशंस होगी। क्या होगी, स्पीड की डायमेंशन। बड़ी सिंपल सी बात है ना, ठीक है। तो यही करना है आपको। जल्दी से जो जो हमने किया इसको नोट करो, फिर आगे मैं तुम्हारे को डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, ठीक है। दैट इज द थिंग। सो चलो, नेक्स्ट पार्ट इज डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन तो क्लियर हुआ ना। डायमेंशन में क्या सीखा हम लोगों ने, कि डायमेंशन पावर्स को बताता है, किसकी क्वांटिटी में, बेस क्वांटिटी की। जैसे भी फॉर्मूला किया था कौन सा, डेंसिटी का। डेंसिटी की डायमेंशन क्या आई थी, क्या, दैट विल बी 1 इन मास एंड क्या, -3 इन लेंथ, ठीक है। अब इतनी बारी डायमेंशन लिखेंगे हम, इतनी बारी। अगर हम इस तरह लिखने लग गए ना, बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत सही काम नहीं है। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, हमें थोड़ा सा डायमेंशन फॉर्मूले की टर्म में बोला कि तुम सिंबल यूज़ करो, ठीक है। तो मास जब लिखना है ना, तो उसकी जगह स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और उसके बीच में क्या लिखना है, m, सही है। लेंथ की जब बात करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, याद है कौन सी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। दूसरे वाली ब्रैकेट नहीं लगानी, सही है। क्या लिखना है, बीच में L फॉर लेंथ, M फॉर मास। इसी तरह टाइम के लिए क्या आ जाएगा, कैपिटल T, ठीक है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो करंट के लिए क्या आ जाएगा, एम्पियर, A, कैपिटल A,
ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही रहेगा, किस में रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, मोल के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए जस्ट MOL स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये कुछ तरह हम यूज़ करेंगे किसके, डायमेंशंस के एक्सप्रेशन को, सही है। ओके, तो अगर मुझे डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी की डायमेंशन क्या निकाल लिया अभी थोड़ी देर पहले, 1 इन मास -3 इन लेंथ। अभी इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से समझना। इसको लिखने का तरीका ये है, आप पहले M लिख लो, ठीक है, L लिख लो, T लिख लो, ये तीनों चीज़ तो लिखनी है, सही है। अब मास पे कितनी पावर है, 1, L पे कितनी पावर है, -3, टाइम का डिस्कशन ही नहीं है तो कितना है, 0, जो है ही नहीं उसकी पावर कितनी है, 0, ठीक है, क्योंकि किसी की पावर 0 तो क्या हो, 1 हो या ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या हो गया, किसकी डायमेंशन होगी, डेंसिटी की। किसकी डायमेंशन होगी, डेंसिटी की, सही है, लाइक दैट। तो हमें इस तरह क्या बनानी है, डायमेंशन बनानी है और इस तरह हमने लिखनी है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, डेंसिटी का। अगर आप बोलते हो जैसे कि यहाँ पे स्पीड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, स्पीड, तो स्पीड का बनाऊं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, 2 मिनट पहले ही किया था। तो डिस्टेंस बाय टाइम, ऊपर क्या है, लेंथ, नीचे क्या है, टाइम। इसको कैसे एक्सप्रेस करूँगा, LENGTH, और टाइम की पावर क्या हो जाएगी, -1। अब लिखने का तरीका देखो इसका क्या है, आपको क्या बनानी है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक, क्या लिखना है, MLT, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पर मास है, नहीं है, तो मास के ऊपर क्या आ गया, 0, जो है ही नहीं। लेंथ, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, उसके ऊपर क्या होता है, 1, तो L के ऊपर क्या आ गया, 1, T के ऊपर क्या आ गया, -1। बोलने में क्या बोलोगे, 1 इन लेंथ -1 इन T। लिखने में हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, स्पीड का है, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, स्पीड का। इस तरह हम किसका कर सकते हैं, एक्सेलरेशन का भी कर सकते हैं, पावर का भी कर सकते हैं, एनर्जी का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिक चार्ज, जो 10th क्लास के अंदर हमने फॉर्मूला किया था, I = Q/T, किया होगा ना, ठीक है, इसके बिना तो 10th नहीं करी होगी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक काम करते हैं, इन सबको बारी बारी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो पहला हो गया स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, लेंथ 1, टाइम -1, और उसको क्या लिख दिया हमने, किसकी फॉर्म में, डायमेंशन फॉर्मूले की फॉर्म में। अगला टॉपिक क्या करते हैं हम, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का क्या बना लेते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। क्या बनाएंगे हम, डायमेंशन फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे, 9th क्लास, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है, ये सबको याद होगा, वेलोसिटी बाय टाइम, सही है। अच्छा, वेलोसिटी बेसिक क्वांटिटी तो नहीं है ना, तो इसको किस में करेंगे, बेस में। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, लेंथ बाय में टाइम, एक टाइम पहले ही था यहाँ पर, सही है। वेलोसिटी का क्या बन गया, लेंथ बाय टाइम, और टाइम एक पहले ही था, तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, सही है। अब इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, लेंथ, ठीक है, 1, टाइम, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2। बोलने में क्या बोलोगे, 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। अब एक्सप्रेशन बनाने के लिए क्या करूं, MLT स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब मास तो है ही नहीं, तो मास के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, लेंथ के ऊपर क्या है, 1, टाइम के ऊपर क्या है, -2। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन का, सही है, नाइस। अगला बढ़े, कौन सा है, पावर। पावर याद हो तो कहीं पढ़ा था, पावर आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर ही पढ़ा था, और इस पावर को हमने कहाँ पढ़ा है, 10th क्लास के भी अंदर पढ़ा है। दोनों तरीके से भी करवा सकता हूँ। कैसे, पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन। तो ये क्या होता है, वर्क बाय टाइम। क्या होता है, वर्क बाय टाइम। अच्छा जी, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। बाय में क्या आएगा, टाइम, सही है, कोई इश्यू इसके साथ नहीं होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला है, फोर्स का। मल्टीप्लाई में क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, नीचे क्या है,
टाइम। सही है, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा ना। देखो क्या बोला, पावर का फॉर्मूला वर्क बाय टाइम, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर तो फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाए जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे डायमेंशन बनाने के लिए कहां तक जाना है? बेस क्वांटिटी तक जाना है। तो बेस क्वांटिटी वो होती है जिसको आगे नहीं तोड़ सकते। जैसे कि यहाँ पे वर्क डन बाय टाइम है, टाइम को नहीं तोड़ सकते, टाइम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो टाइम को टाइम ही रखा है। वर्क का फॉर्मूला होता है तो उसको खोल दिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता तो डिस्टेंस को डिस्टेंस ही रखा। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला होता है ना क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। होता है या नहीं होता? तो जब तक ये टूटेगा ना हम तोड़ते जाएंगे इसको, और जब टूटना बंद हो जाएगा तब हम डायमेंशन में आ जाएंगे। सही है। एक्सेलरेशन अभी 2 मिनट पहले किया था, क्या था? लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर। तो याद रखना, मास को मास ही रहने दे रहा हूं क्योंकि मास का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, तुम्हें पता हो तो बता देना। एक्सेलरेशन लेंथ बाय टाइम का स्क्वायर, अभी 2 मिनट पहले किया, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ही होता है, बाय में ये वाला टाइम, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? ध्यान से, मास लेंथ टाइम का स्क्वायर, लेंथ टाइम, ठीक है। करें क्या आ रहा है? मास तो मास ही रहेगा, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ क्या हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे टाइम स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? टाइम मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? टाइम क्यूब बन जाएगा। इसको और कैसे लिखोगे? मास, ठीक है। नीचे क्या आने वाला? दैट विल बी लेंथ का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में टाइम का -3। -3 क्यों आ गया? क्योंकि ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, पावर क्या होने जा रही है? इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मास लेंथ टाइम, ये क्या हो गया? किसका डायमेंशन? पावर का। आप क्या बोलोगे? जिसके ऊपर पावर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? 1। 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -3 इन टाइम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? M L T। हाँ जी, मास के ऊपर क्या आएगा? 1, T के ऊपर क्या आएगा? -3, और L के ऊपर क्या आएगा? 2। ये क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला। किसका? पावर का। जल्दी से नोट करो, फिर आगे इसको क्या करते हैं? एनर्जी करते हैं, प्रेशर करते हैं और चार्ज करते हैं। तो हम किसका पार्ट कर चुके हैं? स्पीड डन, एक्सेलरेशन डन, पावर डन। अब आता है एनर्जी। क्या आता है? एनर्जी। एनर्जी कोई भी पकड़ लो, कोई भी एनर्जी ले लो। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी सुना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सबको याद होगा, 12mv²। होता है या नहीं होता? ये किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है ना, उसकी डायमेंशन नहीं होती, उसको नहीं देखना। तो हाफ को मत देखो, ठीक है। किसको देखेंगे हम? mv² को देखेंगे। किसको देखेंगे? mv²। m क्या है? मास। v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, ठीक है। किसकी डायमेंशन आएगी? काइनेटिक एनर्जी। ओके, मास तो मास ही रखना आपको, कोई टेंशन नहीं है। वेलोसिटी, हाँ जी, क्या होगा वेलोसिटी का? वेलोसिटी का होता फॉर्मूला क्या? बहुत बारी डायमेंशन भी निकाल चुके हैं इसकी अब तक, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। लेंथ बाय टाइम क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। ऊपर क्या दिया हुआ है? इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर को छोड़ना नहीं है। सही है। मास, मास का कोई फॉर्मूला है? नहीं है। तो मास किस में है? बेस क्वांटिटी में हो गया, फंडामेंटल हो गया। लेंथ ब्रैकेट खोल दी तो स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया? टाइम का स्क्वायर। ये क्या बन गया? डायमेंशन बन गया। किसका? एनर्जी का। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। दोबारा बोल रहा हूँ, हाफ की टेंशन नहीं लेनी, यही है। ओके, अब आप बोलने में क्या बोलोगे? 1 इन मास, 2 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। -2 इन टाइम, सही है। अगर मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कैसे लिखूंगा? मास मल्टीप्लाई क्या? लेंथ का स्क्वायर मल्टीप्लाई में टाइम का -2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला बनाओगे, कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लगाओगे? स्क्वायर ब्रैकेट, फिर क्या लिखोगे? MLT। सही है। M कितना है? 1, L कितना है? 2, T कितना है? -2। सही है। ये क्या बन गई? किसकी डायमेंशन बन गई? एनर्जी की डायमेंशंस बन गई। किसकी डायमेंशंस? एनर्जी की डायमेंशन। नाइस। नेक्स्ट पकड़ते हैं किसको? प्रेशर को। प्रेशर का फॉर्मूला 9th क्लास के अंदर किया था।
वो वाला जो आपका पास दैट विल बी बैक स्ट्रिप का एग्जांपल आया होगा, कैमल फीट का एग्जांपल आया होगा, थ्रस्ट पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अगर याद भी नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब साथ साथ बनाते जाओ, फोर्स की क्या होगी, फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड में एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ। सबसे पहले आज टॉपिक की शुरुआत कहाँ से करी, एरिया से किया था ना, तो एरिया क्या है, लेंथ इनटू लेंथ। तो मास का और नहीं तोड़ सकते, एक्सेलरेशन को तोड़ सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय में क्या, टाइम, नीचे क्या है, लेंथ इनटू लेंथ। सही है, ओके। मास, अच्छा वेलोसिटी को और तोड़ सकते हैं, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, लेंथ बाय टाइम। दोबारा क्या बनेगा, लेंथ बाय टाइम। ध्यान से एक बार इसको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल चुका हूँ, आप डायरेक्टली वो यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ करूँ, क्या होती है, ध्यान से आपने नोट किया होगा, बोलो, लेंथ मल्टीप्लाई में क्या, टाइम की पावर -2। ये कहाँ से ले आए सर, अभी 2 मिनट पहले एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखी है, वो सीधी सीधी ला कर रख दी मैंने। सही है, कोई इशू नहीं है इसके साथ। तो मास भी आ गया, लेंथ आ गया, टाइम -2, ये क्या आ गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, नीचे क्या गिवन है, लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ इंटू लेंथ किसकी है, एरिया की, लेंथ इंटू LENGTH, कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। ठीक है, ओके नाइस। इस लेंथ से ये लेंथ कट गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ से लेंथ काट सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा जी, फॉर्मूला लास्ट में क्या बच रहा है, मास टाइम -2, नीचे क्या है, लेंथ। ठीक है, इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, मास टाइम वैसे का वैसे, जिसकी पावर क्या है, -2, ये लेंथ ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेंथ की पावर -1। ठीक है, तो अब आपसे कोई डायमेंशन पूछे, किसकी, किसकी निकाल रहे हो, प्रेशर की, क्या बोलोगे, 1 इन मास, -2 इन टाइम एंड -1 इन लेंथ। ठीक है, तो ये किसकी डायमेंशन होगी, पावर की डायमेंशन। कैसे लिखोगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, मास के ऊपर क्या आएगा, 1, ठीक है, एल के ऊपर क्या आएगा, -1, टी के ऊपर क्या आएगा, -2। ये काय की डायमेंशन होगी, प्रेशर की। नोट करो, इसके बाद हम करते हैं किसकी, दैट विल बी इलेक्ट्रिक चार्ज, और फोर्स की तो बहुत बारी करी ली। सो नेक्स्ट डायमेंशन करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कहाँ था, क्लास 10th के अंदर फर्स्ट चैप्टर ही था ना फिजिक्स का, वैसे चैप्टर नंबर 12 था NCERT के अंदर। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज तो सबको एक फॉर्मूला तो सबको आता होगा, I इज इक्वल टू Q/T। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, IT। I क्या है, करंट, T क्या है, टाइम, करंट और दूसरा क्या है, टाइम। ठीक है, तो करंट मल्टीप्लाई में टाइम क्या है, चार्ज। कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हमने 2 चीज़ों में लिख दिया। अब करंट को मैं तोड़ सकता हूँ, करंट का कोई फॉर्मूला अलग से नहीं है, क्योंकि करंट खुद ही क्या है, बेस क्वांटिटी है। टाइम तो वैसे ही पता लग गया अब तक क्या है, बेस क्वांटिटी है। तो करंट की डायमेंशन क्या है, दैट विल बी क्या, A। ठीक है, और टाइम की डायमेंशन क्या है, T। सही है, कोई आपसे पूछे तो चार्ज की डायमेंशन क्या है, आप क्या बोलोगे, 1 इन करंट 1 इन टाइम, 1 इन करंट 1 इन टाइम। सही है, और एक्सप्रेस कैसे करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना और बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर देना, ML/T A। एक ही जरूरत पड़ रही है ना, तो M है नहीं है, 0, L है नहीं है, T है A है, कितना है, 1 एम्पियर। हो गया, या सीधा लिख दो कितना, AT। क्या की डायमेंशन है ये, चार्ज की डायमेंशन। बहुत सिंपल है। ठीक है, आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, बड़े इजीली कर सकते हो। ठीक है, AT क्या मतलब, A फॉर करंट, T फॉर टाइम के लिए। नाइस, और पावर कितनी है, 1। ठीक है, नहीं लिखा हो तो समझ जाओ क्या है, 1 है। ओके, उसके बाद है फोर्स। फोर्स वैसे तो 2-3 बार कर चुके हो, प्रेशर के फॉर्मूले में भी आया था। ठीक है, दैट विल बी, पावर में भी किया था, दोबारा कर लेते हैं। फोर्स, हाँ जी, का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास तो मास ही है, एक्सेलरेशन का क्या आया था, लेंथ
की पावर 1 टाइम की पावर क्या, -2। सही है, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स की डायमेंशन क्या है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। और लिखोगे कैसे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट m l t, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने को डायमेंशन निकालनी आ गई। इतना ही करना है, कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, बड़े मज़े से कर दिया ये तुम लोगों ने। और करने के लिए और क्या करना है, इनको दोबारा लिखो और खुद कर डालो। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, एक कुछ दिन करने के लिए बोलता हूँ, जैसे मोमेंटम, क्या करना, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसकी डायमेंशन लिख के मुझे बता सकते हो। सही है, मास इनटू वेलोसिटी, कोई इशू नहीं है। पावर की डायमेंशन निकालना, एक तो जैसे मैंने निकाली है वैसे, एक जो तुमने 10th क्लास के अंदर फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू VI। क्या पढ़ा था, VI पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, वीज, हाँ या ना बोलो, पढ़ा था ना। ठीक है, तो VI के फॉर्मूले से निकालना। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो डायमेंशन अभी निकाली है ना, बिल्कुल सेम आएगी। सही है, क्या बिल्कुल सेम आने वाली है, कैसे, क्योंकि V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज, मल्टीप्लाई में क्या है, करंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या है, करंट, डिवाइड में क्या है, चार्ज। चार्ज की डायमेंशन क्या निकाली है, अभी तुम लोगों ने 2 मिनट पहले निकाली है। ठीक है, 80 आई थी, क्या आई थी, 80। तो इस तरह तुम क्या निकाल सकते हो, ईजिली आराम से निकाल पाओगे, क्या, किसकी डायमेंशन, पावर की डायमेंशन। तो फॉर्मूला कुछ भी हो, डायमेंशन सेम आएगी। ठीक है, जैसे अभी तुमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला था, क्या आया था, हाफ mv²। इस तरह तुम पोटेंशियल एनर्जी का भी निकालना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। m क्या होता है, मास, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो है तो एक्सेलरेशन ना, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है वही किसकी होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। h क्या होता है, हाइट, हाइट क्या होता है, डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मास की, एक्सेलरेशन की और डिस्टेंस की डायमेंशन तुम्हें पता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी की आई थी ना, सेम आएगी। ठीक है, करके देखना, मज़ा आएगा। ये सब कुछ और ये 3 डायमेंशंस, मोमेंटम की, पावर की और mgh की, आप निकालोगे और मुझे बताओगे कि क्या क्या आई है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आपके आंसर्स चाहिए। ठीक है, अपनी असाइनमेंट में तो करोगे ही, बट मुझे कमेंट बॉक्स में भी आपका चाहिए विद नेम, तो पता लग जाएगा किसने काम किया है और किसने नहीं किया। ठीक है, जिसने नहीं किया वो कर लेना, और जो कर रहा है वो बहुत अच्छे से कर ही रहे। नाइस। ठीक है, और किसके लिए पढ़ रहे हो, खुद के लिए पढ़ रहे हो, मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है ना, तो किसका फ़ायदा, सबसे पहले आपका फ़ायदा। नाइस। ठीक है, एक प्यार हो जाएगा सब्जेक्ट से, यू विल फील लव। सही है, मज़ा आएगा, बर्डन नहीं फील करोगे, तो आराम से करो इसको। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डायमेंशंस बनाने के बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स कर लिए। तो उसके बाद हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। भैया पढ़ क्यों रहे हैं ये, सही है, किसी चीज़ को हम करते हैं तो रीज़न पता होना चाहिए, कर क्यों रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पे है। तो इसका यूज़ भी है, इसका यूज़ 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, जो आज की वीडियो में हम करेंगे। एक ही एक्सप्रेशन एक यूज़ करने की कोशिश करते हैं। सही है, तो पहला जो इसका एप्लीकेशन है ना, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायमेंशन का यूज़ करते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस वो ठीक है या नहीं, उसको चेक करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डायमेंशन का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं जिसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नोट कर लेना इसको, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि ना, अपने पास अगर कोई इक्वेशन है, मैं लिखता हूँ, कोई इक्वेशन लिखते हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, जिन्होंने 9th क्लास में थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा उनको ये चीज़ याद आ गई होगी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इन तीनों लोगों की, इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं इनको, टर्म पता होगा ना, 9th 10th क्लास के अंदर मैथ टीचर ने बताया होगा टर्म क्या होता है। ठीक है, जो इक्वल टू या प्लस माइनस से अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टर्म। तो इसमें कितनी टर्म है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि इन तीनों टर्म की डायमेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम। तभी आप इनको प्लस माइनस कर सकते हो, वरना हम इनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तीनों की डायमेंशन सेम है तभी हम क्या कर सकते हैं,
इसको ऐड प्लस कर सकते हैं तभी ये इक्वेशन ठीक है, वरना ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, गलत। सही है। जैसे कि अभी देखते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या निकाली थी भैया, L1 T -1 m0। ये किसकी है, स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन वही है। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ना, इसकी डायमेंशन भी क्या होगी, m0 L1 T -1। ओके, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, किसकी, एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की आई थी अभी m0 L1 T -2, मल्टीप्लाई में कौन है, टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टाइम ही होएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। ओके, अब यहाँ पर देखो m0 L1 T -0, तो पहली टर्म की डायमेंशन ये है, दूसरी टर्म की डायमेंशन भी यही है, तीसरी टर्म, ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, इसके साथ, क्या होगा ये, m0 रहेगा L -1 T -2, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, t जिसके ऊपर कुछ नहीं है उसकी पावर कितनी है, 1। ठीक है, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। -2 और +1 क्या बन जाएगा, -1, -2 +1 ऐसे हो रहा है ना, t की पावर -2 मल्टीप्लाई में t की पावर 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, -2 +1, तो क्या हो गया ये m0 L -1 t के ऊपर क्या आ गया, -2 +1 -1। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके साथ, कोई इशू नहीं। ओके, यहाँ L +1 है ना, ओके सही है, L +1 T -1, इसका तो ये बन गया। यहाँ पर ये ऑलरेडी था m0 L1 T -1, इधर क्या है m0 L1 T -1। देखो तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, तीनों टर्म की डायमेंशन क्या है, सेम है, इसलिए फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्मूले में, क्योंकि तीनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं कि कोई फॉर्मूला ठीक है या ठीक नहीं है। सही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं लिख दूं क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय में टाइम, क्या लिख दिया, फोर्स बाय में टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय टाइम। सही है। अब अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायमेंशन किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड वाली डायमेंशन के इक्वल होनी चाहिए। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हमें क्या पता लग चुकी है, m0 L1 T -1। ठीक है, बहुत बारी बना चुके हो। फोर्स की डायमेंशन क्या पता लगी है, m1 L1 T की पावर -2। नीचे क्या है, टाइम, टाइम की पावर क्या होगी, दैट विल बी 1। सही है, ये t ऊपर आएगा क्या बन जाएगा, -1, m0 L1 T -1, सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आपको। ठीक है, क्या हो गया ये, इक्वल टू m1 L1 T की पावर -2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, t की पावर 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो क्या होगा, t -2 मल्टीप्लाई t1, बेस सेम पावर ऐड, t -2 +1 विच इज इक्वल टू t की पावर -1। ठीक है, तो इन दोनों t से क्या बन जाएगा, t की पावर -1। क्यों बना ये बता दिया मैंने आपको, m0 L1 T -1, ये क्या आया m1, ठीक है, m1 L1 T की पावर -1। ध्यान से देखो, क्या दोनों साइड डायमेंशन सेम है, L की पावर 1 T की पावर -1, लेकिन यहाँ m की पावर क्या है 1, यह m की पावर क्या है 0, तो मतलब ये दोनों डायमेंशन सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड वाली डायमेंशन राइट हैंड साइड वाली डायमेंशन के इक्वल नहीं है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, डायमेंशन की, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला इक्वेशन। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एप्लीकेशन है किसकी, डायमेंशंस की। पहली एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है, आज की वीडियो में हम एक ही एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने क्या किया, एक ये फॉर्मूला करके देखा, एक ये फॉर्मूला करके देखा। आपके लिए टास्क में दे रहा हूँ क्या, आपको दूसरा v² - u²
इज इक्वल टू 2as, ये चेक करना ये ठीक है या नहीं है। इसके अंदर कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, 2 की डायमेंशन निकालनी नहीं होती। ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, निकाल लो और चेक करो कि क्या तीनों डायमेंशन सेम है, तीनों डायमेंशन ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है करेक्ट है। वैसे ये फॉर्मूला करेक्ट है तो तुम्हारा आंसर भी सही आना चाहिए। ओके, तीसरा फॉर्मूला आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला ठीक है तो लेफ्ट हैंड साइड वाली डायमेंशन किसके बराबर आएगी, राइट हैंड साइड वाली डायमेंशन के इक्वल आएगी, ठीक है। इतना ही काम आपका है और ये मुझे चाहिए, ठीक है। ध्यान से इसको करो, फिर भी कोई दिक्कत आए नीचे बताओ, ठीक है, अलग से बताओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यू कैन टेक्स्ट मी, व्हाट्सएप कर सकते हो 9416404487 पे। कोई भी पर्सनल डाउट है यू कैन टेक इट आउट, ठीक है। ध्यान से पहले मैसेज कर देना तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ध्यान से क्या काम दिया मैंने आपको, वो डायमेंशंस निकालने के लिए बोला कुछ चीज़ों की, उसके बाद क्या बोला आपको, ये दो तो मैंने करवाई दी है और आपने घर में क्या करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as की क्या करनी है, डायमेंशन चेक करनी है। यहाँ पे क्या आएगा LT माइनस 1, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा LT माइनस 1, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो इन दोनों की तो क्या होगी, सेम होगी, निकालनी क्या है, इसकी निकाल लेना, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। mgh क्या है मास, g क्या है एक्सेलरेशन, h क्या है डिस्टेंस, हाफ की तो निकालनी नहीं है, मास कोई दिक्कत नहीं है, v फॉर वेलोसिटी, ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। तो जिस तरीके से बताया है उसको आराम से करो और कम से कम इस वीडियो को 2 बारी गो थ्रू करना, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। शुरुआत से लेकर इस वीडियो को 2 बारी आराम से गो थ्रू करो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं लग रहा तुम्हारा, ठीक है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास करने के लिए। अगर ये कर गए तो तुम्हारा एक चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा आगे क्वेश्चंस करने का, ठीक है। तो होप फंडे क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट है पूछो दबा के, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।